हेलो एंड वेलकम। नॉकआउट स्टेजेस का आगाज है हमारा, मतलब जो हम शोज करते हैं उस लिहाज से बात करें। और पहली गेम इंडिया की है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 रिपीट। अच्छा, यहाँ पर बड़ी अलग अलग चीजें आप भी देख रहे होंगे कि फियर ऑफ 2019, नर्वस क्या टीम इंडिया है। तो ये नर्वस वाला जो बयान आया वो आया रॉस टेलर के हवाले से, जिन्होंने वो गेम खेली थी 2019 का जो हम जिक्र कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि इस बारी इंडिया और ज्यादा बड़ी फेवरेट है। और ऐसे में क्या है कि हमारे पास जो रहता है, जो क्रिकेट खेलती है न्यूजीलैंड की, नथिंग टू लूज। बट अगर कोई एक टीम है जिसको खेलते हुए इंडिया थोड़ी सी नर्वस होगी, वो टीम न्यूजीलैंड होगी। तो इस पर बात करेंगे, न्यूजीलैंड की क्या स्ट्रेटेजी चल रही है। न्यूजीलैंड का आज प्रैक्टिस भी वहां पर एक सेशन था, साथ साथ राहुल भाई भी जुड़ेंगे वानखेड़े से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि काइल जेमिसन के इंक्लूजन पर तो बात चल रही है, लेकिन जो लॉकी फर्ग्यूसन से पूछा गया, बड़ी कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जो हेडलाइंस चलती हैं कि रिवेंज मैच और ये सब चीजें, तो उन्होंने कहा कि रिवेंज वगैरह ये सब तो आप लोगों के लिए रहता है सारी चीजें। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा कि पिछले मैच से लेकर अभी हमारा फोकस वही है कि जो प्रोसेस रहता है हम उसके हिसाब से चलें। और मैट हेनरी कितना बड़ा मिस हो गया, क्योंकि पिछले जो सेमीफाइनल की बात होती है वहां पर सर मैट हेनरी का जिक्र होता नहीं है। इस टूर्नामेंट में बढ़िया बॉल आउट ही उन्होंने किया था। और इस टूर्नामेंट में भी अच्छा बॉल डाल रहे थे, उनके बिना थोड़ी सी हल्की पड़ जाती। तो रॉस टेलर ये कह रहे हैं कि इंडिया नर्वस है। वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम विल बी नर्वस फेसिंग दिस न्यूजीलैंड। विल बी नर्वस, हाँ, मतलब कि वही कहना होगा कि मतलब कि नर्वस ही मान के चलो। कह रहे कि हाँ सब कुछ है, इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, एक बड़ा चैलेंज और बड़ी फेवरेट के तौर पर न्यूजीलैंड के लिए टीम इंडिया रहेगी। बट अगर कोई है जिसके खिलाफ वो नर्वस होंगे तो न्यूजीलैंड की टीम होगी। उनकी बात गलत भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि सेमीफाइनल है, तो दो चीजें आप चेज कर रहे हैं ना। एक ये कि न्यूजीलैंड आपकी बोगी टीम है, ठीक है, हमने उनको धर्मशाला में हरा दिया। हाँ। तो वो कुछ हद तक वो जो है, वो जो विश है जो वो थोड़ा सा कम हुआ। विश एज इन जहर वाला विश। हाँ। और दूसरी बात है कि सेमीफाइनल अपने आप में एक प्रेशर लेके आता है। बट अब तक जो इस इंडियन टीम को हमने 9 मैचों में देखा है और आप सबने भी देखा है, आई थिंक इंडिया एक अलग कॉन्फिडेंस लेकर आया है। और मेरा तो ये भी मानना है कि न्यूजीलैंड अगर ये कहता है कि वी हैव नथिंग टू लूज, वो भी गलत बोल रहे हैं। हाँ, उन पर वो 140 करोड़ लोगों का आबादी का दबाव नहीं है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन इतनी है जितनी स्पोर्ट्स तक की का परिवार है, तो वो मैं मानता हूँ। लेकिन कौन खिलाड़ी ऐसा होता है जो ये कहे कि वी गॉट नथिंग टू लूज, खेल गए, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। अब ठीक है, अपना इंडिया ने एक अच्छा प्रोसेस फॉलो किया है। मैं तो कुदरत को भी मानता हूँ कि इन द सेंस कि देयर इज अ डिजाइन। हाँ, उसको जो मर्जी कहे, बरसात वाला नहीं। लेकिन अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो क्यों नहीं। अगर आप इस बार देखो 19 में अगर ट्रक आया था तो हम वाहिद टीम ऐसी नहीं थी जो जीतने लायक थे। भाई हम इंग्लैंड से भी तो हारे ही थे ना। अगर आप 15 में सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे थे तब भी हमारा ऑरा ऐसा नहीं था। 11 में हमारा ऑरा था, हम जीत गए। और आई थिंक 23 में जो ऑरा दिखा है, ये मुझे 75 और 79 तो याद नहीं है कि वो वर्ल्ड कप्स कैसे रहे होंगे, वेस्ट इंडीज का क्या ऑरा था। बट 2003 में जो ऑस्ट्रेलिया ऑरा लेके आया था या 7 में लेकर आया था, वो जीत के गए थे। तो इंडिया का ऑरा है इस बार। इंडिया का आप देखें यार, इंडिया मैच थोड़ी जीता है, इंडिया ने तो रख रख के मारा है, जैसे कहते हैं रोन दिया, जो रख रख के मारा है आपने। और फिर ठीक है, न्यूजीलैंड इज प्रोबेबली दी ओनली मैच जहां पे इंडिया थोड़ा सा ना क्लोज गया था। बट सर वो भी वन साइडेड मैच था। हाँ, बट सर रॉस टेलर की जो स्टेटमेंट है, मतलब अब आप एक न्यूजीलैंड के क्रिकेटर से अगर उनसे पूछोगे तो इसी तरह का ऑब्वियस सा स्टेटमेंट नहीं है। मतलब थोड़ा सेफ खेलने वाली बात है। देखो, उनको पता है कि इंडिया का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्या है, बट क्या उन्होंने जो इंडिया का कैंपेन रहा इस वर्ल्ड कप में उसको देखा नहीं है? अगर उन्होंने देखा होता तो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते। क्योंकि एक चीज आज ही मैं देख रहा था, एक पॉडकास्ट पर एडम गिलक्रिस्ट भी कह रहे थे कि भाई जो क्योंकि उनका भी सेमीफाइनल का सिनेरियो डिस्कस हो रहा है। तो 2007 में उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका को खेला था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो गेम रही थी वहां पर। तो कहते कि भाई मुझे भी पता था, नो डाउट जैक कैलिस एक बहुत बड़ा प्लेयर है, आप आंकड़े देखोगे प्रोबेबली द बेस्ट ऑलराउंडर जो आपके रहे हैं। बट हमें ये लगता था कि भाई जैक कैलिस ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो अकेले ही अपनी बैटिंग पर जिस तरीके से खेलता है मैच जिता दे। और रिकी पॉन्टिंग ने एक दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोल दी।
और हुआ क्या कि उस दिन पहले तो शायद उन्होंने बोला कि वो थोड़ा सा सभी बल्लेबाजों में नजर आया, और कैलिस जो अनकैरेक्टरिस्टिक आप उनसे एसोसिएट नहीं करते, 2-3 बॉलों बाद वो निकल कर मारते हैं मैकग्राव को, बोल ऐसे दिमाग पे चल जाती है थोड़ा सा हर कोई करता है कि माइंड गेम्स। अब लोग ये भी करेंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने धीरज भाई जो रोहित शर्मा को बाहर रखा है वर्ल्ड कप की जो उनकी टीम बनी है, वो कह रहे कि वो भी थोड़ा सा हो सकता है माइंड गेम जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलती है। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया एक बहुत बड़ा रोल भी उसमें निभाता है, हालांकि सबसे फ्रंट जो करता है इस चीज को फॉक्स क्रिकेट रहता है, वो अलग ही चीजें करता है। बट ऑस्ट्रेलिया ने एक ये चीज तो मान लिया ना भाई, उनके दिमाग में तो फाइनल से इंडिया खेलने के बाद सोच रहे हैं ना कम से कम। अब यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया तो कह रहे हैं भाई मतलब, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का जो बयान है कि यार इंडिया नर्वस, मतलब थोड़ा सा हो गई ये सच में, मतलब मुझे ऐसा लगता है इसका क्योंकि हमने WTC का कि हम करवा देंगे नर्वस, अगर इंडिया है नहीं हम वही बात है। धीरज आप किसी इंडियन प्लेयर से पूछो तो वो क्या बोलेंगे, वो यही बोलेंगे भाई इंडिया ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है, न्यूजीलैंड आगे से नर्वस होगा बजाय कि इंडिया के नर्वसनेस कम करने के लिए। नहीं, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज है वैसे, आपकी डाइट अच्छी होगी, आपका प्रोटीन अच्छा होगा, तो भाई आप की सोच भी अच्छी होगी। प्रोटीन सर आज अब हर जगह वही, कभी कुदरत या आप बार पाकिस्तान को ले आते बीच में, आज इमाम को बीच में। सर शायद ये कहना चाहते, खेल से तो अभी तक जो हमने सारी बातें कर ली है, अब अगर कुछ होता है तो वो गड़बड़ी होगा। जो मैंने समोसे खाया, फैट भी तो खाया। पर जो धीरज भाई आप भी कह रहे हैं बात, मैं इसलिए कह रहा जो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि यार देखो एक तो हमने 2019 तो है ही है, बट साथ साथ हमें वो भी याद आएगा WTC का। देखो कई बार क्या होता है नॉकआउट्स में जब आप आते हो ना, तो आई थिंक सरी बार कहते हो, और ये चीज नॉर्मल है कि वर्ल्ड कप आपका एक नए स्टेज में आ जाता है, अब आपका फिर से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो, और यहाँ पे 9 आउट ऑफ 9 जीते हो वो मतलब नहीं रखता, यहाँ पे आपको एक एक मैच अब इंपॉर्टेंट है। और कई बार इंडिया को हमने लगातार ऐसे कैंपेन्स में देखा है। नो डाउट इस बार जो हमारी बॉलिंग है, बैटिंग को तो लंबे टाइम से हमने देखा है, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप रहा हो पहले, या ODI वर्ल्ड कप हो, पर बॉलिंग इस बार हमारी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट जब आप नॉकआउट्स में आते हो ना, जैसे मुझे अच्छे से याद है भुवनेश्वर कुमार जब इंग्लैंड गए थे, तो क्या नाम उनका जो कप्तान है, जॉस बटलर ने कहा था T20 वर्ल्ड कप से पहले कि यार ऐसी स्विंग तो मैंने खेली नहीं, बट वही भुवनेश्वर कुमार जब उनके सामने एडलेड में आते हैं तो बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, उनको समझ में नहीं आता क्या, तो कई बार नर्वसनेस आती है उस दिन, और ये टीम इंडिया के साथ खिलाड़ियों के साथ दिखा भी है, चाहे वो WTC का फाइनल था, फिर चाहे ये रहा। एक चीज सर इसमें ये भी है कि भले जो हम 4 टीमें जो सेमीफाइनल की बात हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड सबसे कम पर ही आई है, कि मतलब सबसे कम विन, सबसे कम पॉइंट स्कोर करके आई, लेकिन आप शायद इंडिया के अलावा अगर किसी टीम को देखो और उसको बोलोगे कि यार आपको कंडीशन कुछ भी दे सकते हैं, तो न्यूजीलैंड ही वो टीम लगती है जो किसी भी कंडीशन में अपना 4 मैच हारे हैं। हाँ, न्यूजीलैंड लगातार 4 मैच, वो शुरू में जीतना शुरू हुए, थोड़ी हल्की टीमों को हराया इन्होंने, जहां उनको थोड़ी अच्छी टीमें मिली वो अच्छी टीमों से भी हारे, वो हमारे से हारे, वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, पाकिस्तान से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे। तो न्यूजीलैंड का भी अगर आप देखें, न्यूजीलैंड उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा था, उनके 2-3 प्लेयर बड़े अच्छे हैं, मिचेल सैंटनर और रचिन रविंद्र, ये 2 हैं जो आउटस्टैंडिंग निकल के आए हैं। डैरल मिचेल ने भी रन बनाए, बट डैरल मिचेल के बैटिंग में वो चीज नहीं आपको दिखी, वो खौफ तो मैं कहता हूं ज्यादा बल्कि रचिन रविंद्र का है, द वे ही इज बैटेड, उनका यार पता ही नहीं चलता कि वो कब आके क्या, और लंबी पारी खेलते हैं, वो सबसे बड़ी है, वो अपनी बारी लेते रहते हैं और लंबी लेते हैं, तो ठीक है। अब ये तो राहुल ने अभी बताया, राहुल रावत जी ने, वो हमारे साथ जुड़ने भी वाले हैं, उन्होंने बताया कि विकेट जो अभी दिख रही थी आपसे तकरीबन पौना घंटा पहले ड्राई दिख रही थी, क्योंकि मुंबई में क्या है ना, आमतौर पर आपको दूर से विकेट का पता चल जाता है, और लाल मट्टी होती है, वो स्टैंड्स में खड़े थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी मतलब ड्राई विकेट है, और ये ड्राई विकेट अगर दिख रही है, कब दिख रही है, आज, और सेमीफाइनल कब है, परसों, तो थोड़ा सा कल हल्का फुल्का आप उसको पानी देंगे सुबह, उसका आप उसको रोल करेंगे, तो वानखेड़े स्टेडियम की ये टिपिकल विकेट होगी। एक चीज पर जो मैं जो मैं देख के बड़ा चौंका, वो है जो डिस्पैरिटी है वानखेड़े स्टेडियम ये और वानखेड़े स्टेडियम पहले। वानखेड़े स्टेडियम आपको याद होगा, हमेशा टीमों ने लंबे रन बनाए और चेज करना, वहां पर टीम चेज करना चाहती थी, क्यों? क्योंकि यार पता नहीं कितने रन बनेंगे और आराम से चेज हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखें 7:30 के बाद, 8 के बाद वो विकेट पर गेंद इतना अच्छा आता है बल्ले पे, थोड़ी बहुत ओस भी गिरती है, जो मैक्सवेल ने उस दिन किया जी। लेकिन हो ये रहा है, और ये बड़ा दिलचस्प है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो पावर प्ले में तकरीबन 48 रन बना रही है पर विकेट, मैं पर विकेट कह रहा हूं, रन रेट तो अच्छा ही होगा, पर विकेट 48 रन। जो टीम चेज कर रही है वो पावर प्ले में एवरेज उनका स्कोर है 9.88,
यानी कि 10 रन से कम में 1 विकेट गिर जाती है, जो कि मतलब जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब यह है कि जो दूसरे 15 ओवर हैं, मतलब दूसरी टीम के पहले 15 ओवर जो होंगे, जो बैटिंग चेज करेगा, उन 15 ओवरों में वो टीमें हार रही हैं। क्यों? एवरेज 4 विकेटें गिर रही हैं, आपकी 3-4 विकेटें गिर जाती हैं। 4 मैचों में 17 विकेटें गिरे, तो विच मींस कि यार आप नीचे लग जाते हो। अब सवाल यह है कि इंडिया और न्यूजीलैंड भी किस सोच के साथ आते हैं। क्या इंडिया उसी टेम्पलेट पे चलेगा जिस टेम्पलेट पे उन्होंने इस वर्ल्ड कप में बैटिंग की है, जहां रोहित शर्मा टेक्स ऑन दी बॉलर्स एंड देन विराट आके कंसोलिडेट करते हैं, फिर अय्यर हैं, राहुल हैं, सूर्य हैं, या फिर इंडिया ये कहेगा कि यार एक काम करते हैं कि जी जो पहले 10, 12, 15 ओवर हैं जहां पे बॉल ने हिलना है, अगर आप चेस करते हो तो इसको निकाल देते हैं। हम बॉलर को डोमिनेट नहीं करते, हम बॉलर के पीछे भागते नहीं, हम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रामेटिकली 15 ओवर के बाद विकेट इंप्रूव हो जाता है, वो फिर उसमें रन ही रन है। या फिर अगर आप टॉस ही जीत गए तो फिर तो बैटिंग बहुत ही बड़ा मतलब बुले लुट लिया आपने। बट बात ये चीज देखनी पड़ेगी, ये कैलकुलेशन भी देखने जय भाई कि यार अगर ठीक है, अगर टीम ने वो 300 बनाए हैं तो आई थिंक 300 तक में अगर 40 रन भी बना रहे हो, 50 रन भी, हालांकि इंडिया पावर प्ले से बैटिंग कर रहे हैं, वही मेरा जब सर ने ये चीज बोली ना कि आप या तो पहले 10 ओवर में अपने विकेट बचा लो, तो मेरे दिमाग में पहले है क्या रोहित शर्मा उस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, क्या शुभमन गिल उस तरह की क्रिकेट खेलेंगे जो विकेट बचा के खेलने वाली बात है। मतलब नेचुरली अग्रेसिव दोनों ही अपने स्ट्रोक मेकर हैं, तो क्या उस तरह की बैटिंग वो करेंगे? और मतलब इस मोमेंट पे आके आप क्या गेम प्लान चेंज करोगे? यार देखो, वही बात आती है कि सेमीफाइनल जो हम कहते हैं, सेमीफाइनल में कुछ अलग नहीं सोचना। इसीलिए कहते हैं कि सेमीफाइनल को आप अलग मत सोचो। राहुल द्रविड़ ने बड़ी अच्छी बात बोली, मतलब राहुल ने कहा कि राहुल द्रविड़ ने कि यार अगर मैं ये कह दूं कि इट इज जस्ट अनदर गेम तो आप कहोगे झूठ है, और झूठ है। उन्होंने कहा इट इज नॉट जस्ट अनदर गेम बॉस, ये सेमीफाइनल है। ये पहली बार आया है ऐसा कि ये सेमीफाइनल है, इट्स नॉट, हाँ इट इज एक्चुअली नॉट जस्ट अनदर गेम, ये सेमीफाइनल है। ये अलग प्रेशर लेके आएगा, बट वो कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये मैच अगर रिस्क लेके आएगा तो रिवॉर्ड भी लेके आएगा। ये बड़ा मैच है, आपको मानना पड़ेगा, बड़ा मैच है। लीग अलग होता है, नॉकआउट अलग होता है, तो ये तो आपको हकीकत है। बट मुझे ये लगता है कि कभी कभी ना आपको कंडीशंस के लिहाज से अगर हल्की फुल्की सोच चेंज भी करनी पड़ गई